गुरु जी की बात दोहराता हूं, तुम 7 जन्मों में भी मिलके इतना नहीं कर सकते जितना मैं तुम्हें कर रहा हूं। नहीं समझे क्या? हर चीज से, हरी बीमारी से तुम्हें बचा रहा हूं। नहीं समझे क्या? फिर भी तुम गुरु प्यार को तोलने लग जाते हो। ये तोलना बंद करो। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां तुम्हारी कमियों से हैं। अपनी कमियां दूर कर लो और कठिनाइयों को लाते मारो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। लेकिन गुरु सेवा को पूर्ण करने में कठिनाई ना समझा करो। तो कभी कमी नहीं आती। कमी की भी माला रटेंगे ना, कमी आ जाए, कमी आ जाए, कमी कहेगी नहीं, तुम्हारे अंदर गुरु प्यार की कमी नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर आने से डरती हूं। जयकारा सतगुरुदेव। हाँ, नहीं समझे क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूं तुम्हारे भले के लिए। अपने भले के लिए कभी नहीं आसन लगाया मैंने। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, ये आसन मैं तुम्हारे भले के लिए लगाता हूं। जिसके अंदर गुरु जी का प्यार है वो तो घर बैठे भी सेवा कर देगा या नहीं कर देगा, और जिसके अंदर गुरु प्यार नहीं है तो उसे गुरु चरणों में बिठा लो, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जिससे गुरु प्यार है वो तो घर बैठे भी सेवा कर देगा। तो ये आसन मैं तुम्हारे भले के लिए लगाता हूं, अपने लिए नहीं। क्या कह रहा हूं? ठीक बात कह रहा हूं। मैं तुम्हारे भले के लिए लगाता हूं कि तुम्हारी गलतियां दूर हो, तुम्हारी कमजोरियां दूर हो। और कुछ 30% तुम्हारे में ऐसे हैं जो अभी भी गलत पान कर लेते हैं। पहली बार आसन से बोल रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ठीक खान पान करो। अपने घरों में महालक्ष्मी महारानी बनके तुम्हारे घर में बैठ जाएगी। क्या बोला? महालक्ष्मी महारानी बनके तुम्हारे घरों में बैठ जाएगी। एक कमी तो ये मैं बता रहा हूं, मैंने पहली बार बोली है। अब 30% में देख लो, तुम्हारे में ही है, वो यहां बैठे हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, कोई घर नहीं गलत खान पान करते, बाहर करके आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार के साथ में कर लेता है। कमियां तो अपने में आती हैं भाई। अपने घर को कैसे रखो? दुआरी का बना के रखो। कैसे रखो? दीवारी का बना के रखो। देख लो, दीवारिका में जब तक ये नशे का और गलत पान नहीं हुआ तो सारे सुरक्षित रहे। और प्रभास क्षेत्र में जाके यही नशा तो किया था, सारे द्वारिका वासी मारे गए थे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या है? द्वारिका में कभी नशा नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा थी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रभास क्षेत्र में जाके सभी ने नशा कर लिया और आपस में ही झगड़ के मर गए। तो देख लो, इस कलयुग में कई बार तो परिवार आपस में ही झगड़ के मर जाते हैं। बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है। हाँ, नहीं समझे क्या? ऐसे ही हो रहा है। तो तुम इतना कीमती प्यार प्राप्त कर रहे हो, इसे अपने हृदय में ठहरने दोगे या नहीं दोगे? और इसको हृदय में ठहराने के लिए गलत खान पान से दूर हो जाए। तुम्हें कोई करोड़ों अरबों रुपया भी दो कि कर लो ये खान पान, मत करना। नहीं समझे क्या? मत करना, मत करना। मैं अपने गुरुजी को कहता हूँ, महालक्ष्मी को उनके घर में क्या रखना? कैद रखना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अगर महालक्ष्मी आपके घर में कैद नहीं है ना, अब मैं कई नाम लेके तो कहता नहीं ये बातें, थोड़ा कुछ रख भी लेता हूँ। गुरु का प्यार पूर्ण मिल रहा है, कारोबार पीछे जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। ध्यान रखना चाहिए, गुरु के घर में आने के बाद घर को मंदिर बना के रखना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? लक्ष्मी तुम्हारे से कभी स्वप्न में भी नहीं रूठेगी। कई बार कहते हैं कि गुरु पिताजी इतने दिन से शरण लग रहे हैं तुम, अरे मैं भी तो तुम्हें बचा ही रहा हूं। है, कभी भूल करके भी गलत खान पान ना कर लेना। आज से ही लक्ष्मी तुम्हारे साथ साथ। जयकारा सतगुरुदेव। लेकिन कर लेना सच्चाई ये संकल्प,
झूठ में न कर लेना कि लक्ष्मी आ गई तो फिर ये काम करने लग जाएंगे, लक्ष्मी आएगी ही नहीं। लक्ष्मी दिमाग पढ़ लेती है कि ये तो गणित कर रहे हैं पूरा कि आने तो दो, जब आ जाएगी तो फिर लग जाएंगे ये काम करने। नहीं समझे क्या है? छोड़ दो, गुरु चरणों का प्रसाद पा लिया करो, तुम्हारी देह भी ठीक रहा करेगी। और तुम्हें गुरु की देह भी क्या लगेगी? ये देह नहीं है, साक्षात रोरानी ज्योत घूम रही है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? गुरुओं की देह होती कहाँ है भाई? देह वो तो साक्षात स्वयं प्रकाश होता है। नहीं समझे क्या है? इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप प्रकाश का होता है। नहीं समझे क्या है? तो सतगुरु के तो अंदर भी प्रकाश होता है, बाहर भी प्रकाश होता है, और प्रकाश ही प्रकाश होता है। नहीं समझे क्या? तो तुम्हें गुरु की देह भी कब कैसे लगेगी? प्रकाश ही प्रकाश है, देह तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। नहीं समझे क्या है? तो खान पान शुद्ध कर लो भाई, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं मैं, तो ये वाणी भी तुम्हारे फायदे के लिए देता हूं। अब तुम ये निंदा भी करो, चुगली भी करो, गुरु से रूठो भी, गुरु जी की वाणी भी लेट करो, गलत खान पान भी करो, और फिर कहें हमारा भाग्य नहीं जागा। अरे भाग्य की ऐसी की तैसी, जो अपने गुरुदेव को भाग्य समझ लेता है और नियमों पे रहता है, गुरुवाणी के अनुसार चलता है, उसका भाग्य यदि गुरु प्यार से नहीं जगा, तो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, देवी देवता कभी ना जगा पाए, ना कभी जगा पाएंगे। देवी देवताओं का तो भाग्य अपने आप रूठ जाता है। नहीं रूठ जाता क्या? 5 मिनट के लिए तो भोलेनाथ का भी रूठ गया था ना, जब भस्मासुर के आगे आगे भागे थे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। भाई निंदा नहीं कर रहा, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? निंदा नहीं कर रहा। 5 मिनट के लिए तो भोलेनाथ का भी भाग्य रूठा था ना। नहीं समझे क्या? भागना तो चाहिए अपने गुरु के आगे आगे वाणी पूर्ण करने के लिए। और महादेव ने किसके आगे भागना पड़ा? भस्मासुर के आगे, कि तेरा वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, कुछ हो जाएगा। बोला था ना कि शीश पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा। सच्चाई बात है, ये झूठ बात नहीं है। भोलेनाथ भी भाग्य की गलत हो गए। ये तो 5 मिनट के लिए तो भाग्य डाउन आया है या नहीं आया? मैं निंदा नहीं कर रहा भोलेनाथ की। नहीं समझे क्या? क्या बोला? सभी को रास्ता ओंकार पिता देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो ओंकार पिता को याद किया, तो ओंकार पिता ने फिर रक्षा भी तो की है ना। नहीं समझे क्या? हम कहेंगे भोलेनाथ ने अपने आप रक्षा की है अपनी। महादेव कहते हैं मेरी तो हर पल हर क्षण ही मेरे गुरुदेव ओंकार पिता रक्षा करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो जब आप निंदा कर लेते हो, आप गलत खान पान कर लेते हो, आप निंदा सुन लेते हो, आप सेवा करने वाले के भाव को क्या कर लेते हो? कम कर देते हो। नहीं समझे क्या? हाँ में हाँ मिला देते हो, तो डाउन तो आओगे ही भाई। नहीं तो आपने जो बातें मैंने बोली है, ये बातें सदा के लिए अभी से संकल्प कर लो। अभी से लक्ष्मी माई तुम्हारे घर में रहने के लिए मजबूर हो जाएगी, यदि तुम मेरे गुरु मुख से निकली गई वाणी को मानने में मजबूर हो जाएंगे अभी अभी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? हाँ सही बात कह रहा हूं मैं। नहीं समझे क्या? सही बात कह रहा हूं मैं। नहीं समझे क्या? हाँ पीछे में कई बार, चलो क्या नाम लूं, लेकिन घरों में चरण डालने तो जाता ही था ना, कई बार बोल भी देता था, अभी मैं आया तो हूं या मैं आ तो रहा हूं, आज मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे घर में।
नहीं समझे क्या है? सीधा कारण यही होता है। जब मैं खुश होता हूं और दिल ना लगे तो गलत खान पान हुआ है उस परिवार में, या रिश्तेदार ने आके किया है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? ना करना कभी ऐसा काम। महालक्ष्मी तुम्हें प्यार देने में कभी ना नहीं करेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु की वाणी तो सदा फलती है, लेकिन तुम्हारी भूमि तैयार होनी चाहिए। जैसे बीज को उगने के लिए जल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए, है देखभाल भी चाहिए, ऐसे ही तुम्हें गुरु जी की वाणी को फलने फूलने के लिए गुरु जी की बताए गए जो निर्देश होते हैं, जो निषेध आज्ञा करते हैं, तो उस आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। तुम्हारे लिए देता हूं ये वाणी में, और तुम ही बिगड़ जाओ तो तुम तो रोते ही हो। मुझे भी ख्याल आता है कि मैं इन्हीं के भले के लिए तो वाणी देता हूं, और यही अपने आप को, अपने पैर पे अपने आप को वाड़ी मार रहे हैं, और दोष गुरु पिता को दे रहे हैं। यहां तो शिव पिता ने कभी गुरु पिता को दोष नहीं दिया आज तक, विष्णु भगवान ने नहीं दिया, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। तुम उनसे भी बड़े होगे क्या? नहीं समझे क्या? अपने में कमी समझा करो। मैं तो फिर भी परिवार की रक्षा करता हूं। आशा बिटिया सोच रही है, ठीक सोच रही है। नहीं समझे क्या? मैं तो सारे परिवार को बचा रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई हारी बीमारी आती है तो सोच रही है कुछ कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं। इसलिए होता है कई बार खान पान शुद्ध नहीं रहता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और मैं तो इतना भोला हूं, अपने गुरु प्यार करने वालों का कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूं। पता होते हुए भी कई बार बीच परिवार में ये काम होता है, फिर भी गुरु जयकारा और पल्ला पसारने के लिए चला जाता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पिता कोई बात नहीं, कभी तो हीरे बनेंगे, कभी तो हीरे बनेंगे, और हीरे बन जाओ, अपने बच्चों को भी वश में कर लो, स्वयं भी वश में हो जाओ। तुम्हारा कार्य, तारीख नोट करो, समय नोट करो, अभी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। 1-2 साल के लिए नहीं, सदा के लिए यदि बचना चाहते हो और यमपुरी में नहीं जाना चाहते, सतोलोक में जाना चाहते हो, जहां से मेरे गुरुदेव आते हैं, वही आपको ले जाएंगे, तो सदा के लिए उनकी वाणी अपना लो। जैसे कहते हैं ना, जल में क्या रहता है? कमल रहता है। ऐसे सारे कमल बन जाओ। और लक्ष्मी को क्या कहते हैं? कमल लक्ष्मी। नहीं समझे क्या है? कमल तो बनो, फिर मैं तुम्हें क्या कहूंगा? अरे कमल लक्ष्मी, अर्थात कमल बन गए, लक्ष्मी तुम्हें प्यार देने लगी, तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा सभी का? कमल लक्ष्मी। नहीं समझे क्या? हाँ, सोच लो, त्याग करना सीख लो। और जो गुरु प्यार में त्याग करता है, चाहे वो राजा है चाहे रंक है, अकाल मृत्यु होती है क्या उसकी? नहीं होती। मैं तो थोड़े में बहुत कुछ दे देता हूं। नहीं समझे क्या? नहीं तो देख लो, बड़े बड़े घर बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ले की तरह स्वयं भी मर जाते हैं और उनके बच्चे भी मर जाते हैं। देख रहे हो ना आप? और किसी को बेगाने मार देते हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और अब तो कलयुग में अपने ही बेगाने हो जाते हैं। नहीं समझे क्या है? तुम्हारे पे कुछ ना आए, मेरे बेगाने ना बन जाना, मेरे मेरे रहना। तुम्हारे लिए पूजा करने के लिए हजारों वर्षों के लिए मैं ही काफी हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम्हारी पूजा मैं हूं ना, तुम्हारी पूजा का फल ही तो है, मैं तुम्हें मिला हूं।
क्या बोला? पूजाएं अच्छी होती हैं, लेकिन क्या पता कितने हजार वर्ष में उसका फल मिले। और गुरु दर्शन का फल तो तुरंत मिलता है। और जो गुरु दर्शन को सबसे बड़ी पूजा मानता है, इससे बड़ी पूजा इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। गुरुवाणी ऐसा कहती है। अब तो पूजा के लिए गुरु की वाणी को छोड़ देते हैं कि हम तो अपने घर में पूजा कर रहे हैं। नहीं समझे क्या? पूजा उनके घरों में भी होती है जिनके घरों में अकाल कष्ट होते हैं। नहीं समझे क्या? उनके घरों में भी लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत हो गया बेटा, खुश रहो। मेरा हाथ तो सभी के ऊपर है, लेकिन मेरे हाथ में तो रहो। क्यों रे शिवराम बेटा? मेरा हाथ तो सभी के ऊपर है, मेरे हाथ में तो रहो। क्या बोला है? अब मान लो मेरी वाणी, अपने घर को मंदिर बना के रखो। तुम्हारे मंदिर में मैं सोमाया करूंगा। लक्ष्मी माता का क्या काम है? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लक्ष्मी माता तो गुरु ज्योत के साथ साथ चलती है। नहीं समझे क्या है? कहीं कहेंगे पिता बस लक्ष्मी माँ को ही भेज दिया करो। आप आएंगे तो जैसे यहाँ ताड़ना देते हैं तो घर में भी देने लग जाएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अरे गुरु